हेलो एवरीवन। तो अभी देखने वाले हैं पैसेज। एक ही पैसेज देखेंगे, छोटा है, शायद आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, बट प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। लास्ट मोमेंट तक हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जिस दिन हमारा जीएस का पेपर और सीसैट का पेपर 16 जून को है ना, तो उस दिन क्या करना है आपको, जीएस का जैसे ही पेपर होता है तो आप उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। पैसेज की हो, चाहे फार्मूलेज होते हैं मैथ्स के, या कुछ रीजनिंग के भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो भी कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ मतलब आपका पूरा फोकस पैसेज पे है तो आपको पैसेज की उस दिन भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो माइंड होता है वो वार्म अप होता है बिफोर एंटरिंग द एग्ज़ाम हॉल। ठीक है, तो इसीलिए चलो अभी देखते हैं। एक ही पैसेज करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और ये खासकर मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस होती है आपकी वजह से, और आपकी भी होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। जैसे कि हम पैसेज को पहले उसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद पैसेज को टैकल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। तो यहाँ पे अजम्पशन का क्वेश्चन है। हम यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश नहीं करने में, मतलब आंसर ओरिएंटेड नहीं देख रहे हैं, हमें जस्ट समझना है कि अजम्पशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे थिंक करना चाहिए, मतलब कैसे सोचना चाहिए। तो यहाँ पे वैलिड अजम्पशन के बारे में पूछा गया है और ऑप्शन ए, टू, बोथ एंड नाइदर दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में बोला गया है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट राइट बट इट हैज़ वैल्यूज टू इकोनॉमी, टू द इकोनॉमी। और सेकंड बोल रहा है, देयर इज़ अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन। तो देखते हैं पैसेज में ऐसा कहा है या नहीं कहा है। अजम्पशन का मतलब होता है कुछ अज्यूम करके पैसेज लिखा हो, या कुछ ऐसा कि गृहित, पहले से ही गृहित धरा हुआ और उसके बेस पे उन्होंने पैसेज लिखा हो, ऐसा होता है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बोला गया है कि इंडिया शुड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। ये यहाँ पे लिखा है कि इंडिया को इंश्योर करना चाहिए डिजिटल इकोनॉमी की, वाइल जब कीपिंग पर्सनल डाटा ऑफ सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। जब वो सिटीजन का डाटा और जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर ध्यान दे रहा हो, तभी इंडिया को ये इंश्योर करना चाहिए डिजिटल इकोनॉमी के बारे में। तो ये फर्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सेंटेंस, नो वन विल इनोवेट। देखो यहाँ पे भी इनोवेट वर्ड आया है और नीचे भी उन्होंने इनोवेशन की बात की है। ठीक है, in a surveillance oriented environment or in a place where an individual's personal information is compromised। तो ऐसा कुछ भी जो आप इनोवेट करते हो, तो चाहे वो सर्विलेंस ओरिएंटेड हो या चाहे आपको सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो, तो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे इंडिविजुअल की जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी डाटा है वो सिक्योर रहना चाहिए, इसका ऐसा मतलब है। बट ध्यान रखिए, यहाँ पे जीएस का नॉलेज नहीं लगाना है, हमें जितना पैसेज में बोला गया है उतना ही देखना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हुआ। ठीक है, द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ डाटा मस्ट रिसाइड विद द इंडिविजुअल्स हु जनरेट इट। तो ये बोल रहे हैं कि अल्टीमेट कंट्रोल किसका होना चाहिए, डाटा के ऊपर, मस्ट रिसाइड विद इंडिविजुअल के पास होना चाहिए जिसने हु जनरेट इट। ठीक है, और दे शुड बी एनेबल टू यूज़, रेस्ट्रिक्ट और मोनेटाइज इट। और उनके पास इतना तो कंट्रोल होना चाहिए कि वो उसको यूज़ कर सके, रेस्ट्रिक्ट कर सके या मोनेटाइज कर सके एज दे विश, जैसा वो चाहते हैं। देयरफॉर डाटा प्रोटेक्शन लॉ शुड एनेबल द राइट काइंड ऑफ इनोवेशन। उसकी वजह से इसीलिए कहते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो है उसको एनेबल करना चाहिए राइट काइंड ऑफ इनोवेशन में, वन दैट इज़ यूज़र सेंट्रिक एंड प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग। यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन की भी बात की जा रही है, यूज़र सेंट्रिक भी बोल रहे हैं, और राइट काइंड ऑफ इनोवेशन की जैसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अजम्पशन पूछा गया है, मतलब पूरे पैसेज में आपको क्या समझ में आया। पूरे पैसेज में यही बात की जा रही है कि डिजिटल इकोनॉमी की, बट सिटीज़न के जो डाटा होता है उसको प्रोटेक्ट एंड सिक्योर कैसे किया जाना चाहिए। अगर उसके लिए कोई इनोवेटिव आप लेके आ रहे हो, जैसे कि सर्विलेंस हो, कुछ भी हो, तो इसमें क्या होना चाहिए कि सिटीज़न के हाथ में उनका डाटा होना चाहिए, उनके पास पूरा के पूरा यूज़ करने का, रेस्ट्रिक्ट करने का, मोनेटाइज करने का राइट होना चाहिए। मतलब इतना तो उनको एनेबल करना चाहिए
ये बोल रहे हैं यहाँ पे। हर जगह पे शुड यूज़ किया है। शुड का मतलब करना चाहिए, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे लास्ट में भी वही बोला, डाटा प्रोटेक्शन लॉ शुड एनेबल द राइट काइंड ऑफ इनोवेशन। राइट काइंड ऑफ जो भी इनोवेशन होती है उसको एनेबल करना चाहिए, डाटा प्रोटेक्शन लॉ के द्वारा उसको एनेबल करना चाहिए। वन दैट इज़ यूज़र सेंट्रिक एंड प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग। तो देखो पैसेज में तो अज्यूम क्या किया है, तो अज्यूम बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज़ नॉट जस्ट राइट बट इट हैज़ वैल्यू टू द इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी की बात उन्होंने शुरुआत में ही किया है, मतलब ये उन्होंने पहले ही ग्रहित धरा था, ये ग्रहित मान के चल रहे थे वो कि जो भी राइट्स है वो इट हैज़ वैल्यू, उसकी वैल्यू है इकोनॉमी में। तो इसी वजह से प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज़ नॉट जस्ट राइट बट इट हैज़ वैल्यू टू द इकोनॉमी। तो ये पहले ही उन्होंने अज्यूम किया था, तो इसका मतलब ये सही है। और सेकेंड, देयर इज़ अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन। यही तो लास्ट में बोल रहे हैं कि इनोवेशन ऐसा होना चाहिए, मतलब जो भी आप डाटा प्रोटेक्शन लॉज ला रहे हो तो वे ऐसा एनेबल होना चाहिए, मतलब इनोवेटिव होना चाहिए जो कि सिटीज़न को एनेबल करे, और वो यूज़र सेंट्रिक होना चाहिए और प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग होना चाहिए। तो यही बोला गया है यहाँ पे। तो ये जो सेकंड है इसमें लिंक है, देयर इज़ अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन। तो ये दोनों के दोनों वैलिड बन जाते हैं यहाँ पे अजम्पशंस। तो बस इसका मतलब यही है कि जितना पैसेज में बोला गया है वही तो समझना है, उसके पीछे का मतलब क्या है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अज्यूम करके लिखा है ये पैसेज, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअल एग्ज़ाम में मैंने भी आंसर से ही किया है। ये 2023 का पेपर है और मेरी एक्यूरेसी काफ़ी सही रही है पैसेज में। तो प्लीज़ आप भी सही तरीके से प्रैक्टिस करिए। मैंने कोई ट्रिक या कुछ भी नहीं यूज़ किया है, बस समझने की कोशिश की है। पहले तो इस कीवर्ड को समझिए, अजम्पशन हो चाहे वो इन्फरेंस हो, मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस हो, इसको समझने की कोशिश करिए कि जो क्या पूछा गया है इस पे ज़्यादा डिपेंड होता है हमारा आंसर निकालना। अगर वही क्या पूछा है यही आपको समझ में नहीं आता तो आप आंसर कैसे निकालोगे। तो पैसेज भी समझ में आना ज़रूरी है। कोई पैसेज के लिए शॉर्टकट मत अप्लाई करना। जब आप शॉर्टकट यूज़ करते हो तो उससे सिर्फ निगेटिव मार्किंग मिलती है और कुछ नहीं। तो प्रॉपर पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालिए। ट्राई करिए यूपीएससी की लैंग्वेज तो आपको समझ में आए, और अभी प्रैक्टिस करिए, काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, इस टाइम पे आप अगर करोगे तो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।